दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास, अलजेब्रा की क्लास नंबर 6। दोस्तों, हमने अलजेब्रा की 5 क्लासेस पहले कर ली है और आपने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। दोस्तों, आज की क्लास हमने आपको बताया था कि शुरू होगी ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, आप सभी को पता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। आज हम इसको प्लस करना और माइनस करना सीखेंगे, यानी इस पर जो सवाल बनते हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला काम, हम इसको प्लस करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता रखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और जब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, फिर क्या है, प्लस है बीच में, लगा दो प्लस। अब क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने आपको पहले ही बता रखा है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। बहुत सही है। अब क्या करना है, हमको ब्रैकेट को ब्रेक करना है। चलिए दोस्तों, हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², यानी सेम इट इज जैसे था वैसा ही हमने उतार दिया। अब क्या है मेरे भाई, यहां पे प्लस है तो प्लस है तो अंदर का कोई साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस में जिसका भी मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है। प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस में प्लस करेंगे तो भी प्लस ही होगा, तो अंदर का कोई साइन नहीं चेंज होगा, यानी कि ऐसे को उतार देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। बहुत सही, ध्यान दो मेरा भाई, बी क्यूब से बी क्यूब कट जाएगा, 3a² से 3a² कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ही प्लस में उतना ही माइनस में। जैसे कहें 4 अगर प्लस में है और 4 अगर माइनस में है तो ये कट के 0 नहीं हो जाता है। तो वही नंबर प्लस में, वही नंबर माइनस में, वही नंबर प्लस में, वही नंबर माइनस में। तो दोस्तों ये कट के हो जाएगा 0। कट के क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। बहुत सही। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या, a क्यूब प्लस a क्यूब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2a³। बहुत सही। और क्या बचा है, प्लस प्लस 3ab² यहां और प्लस 3ab² यहां, यानी बचा है प्लस का 6ab²। ठीक है, अब यहां से देखिए 2a कॉमन आ रहा है, आप कहोगे हाँ, तो भाई 2a अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a² बचेगा, कहोगे जी। तो यहाँ पे a² आया प्लस यहाँ पे हमने 2a कॉमन लिया है, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉमन हुआ तो बचा 3, ये तभी तो हुआ 3 2 6, यानी यहाँ पे हो गया 3, और a कॉमन ले लिया यानी a छोड़ देंगे b², तो 3b²। तो दोस्तों यहां से हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनकर के हमारे सामने आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, 2a और ब्रैकेट में a² प्लस 3b²। नोट कीजिए इसको, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ये कट गया थोड़ा सा, मैं इसको फिर से देता हूं, प्लस 3b²। तो दोस्तों इतना बड़ा डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, हमने डिराइव करा दिया आपका फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है दोस्तों, इसको हम याद रखते हैं। अब इस डेरिवेशन को मिटा देते हैं। ठीक है, हो गया नोट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में कर लीजिए इसको, क्योंकि आपको फॉर्मूला जरूरी है, डेरिवेशन नहीं जरूरी है। ठीक है ना, मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, एक और फॉर्मूला यहां से हम तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं भाई, हम अब तैयार करते हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया, ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हमने प्लस करना सीखा था और माइनस करना सीखा था। तो अब भाई a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब को हमने प्लस करना सीख लिया, अब इसको माइनस करना सीखते हैं। यानी भैया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में
ए माइनस बी का होल क्यूब करेंगे। तो सेम जैसे हमने किया वैसा ही यहां भी होगा। तो भाई अब क्या होगा, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, बता देता हूं, लगा देता हूं, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा भैया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस लगेगा, ठीक है। अब अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भैया, a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट का नंबर तो सेम एज इट इज उतरेगा ही उतरेगा, जी हाँ, उतार दो इसको, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब यहां बाहर माइनस का साइन है, प्लस का साइन था तो अंदर कोई भी साइन नहीं बदला था, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी साइन में तो अपोजिट हो जाता है, यानी माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी अगर माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी माइनस जो है मल्टीप्लाई करा के अपने साथ साइन को बदल देता है। तो बदल दो भाई साइन, कुछ मत करो, सेम एज नंबर लिखते जाओ, साइन बदलते चलो। ए क्यूब के पहले प्लस था, माइनस हो गया, यहाँ माइनस है प्लस हो गया बी क्यूब, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, सेम एज उतार दो, ए स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 3ab स्क्वायर। बहुत सही, देखो क्या कट रहा है, ए क्यूब माइनस में ए क्यूब प्लस में कट गया भाई, बहुत सही। अब भाई 3a स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 3ab स्क्वायर प्लस में है, 3ab स्क्वायर माइनस में, बहुत सही। अब यहां से कॉमन क्या आ गया भैया, बी क्यूब, सॉरी बी क्यूब और बी क्यूब, कितना बी क्यूब, 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी क्या आ गया भैया 6a स्क्वायर बी, बहुत सही। यहां से आप अगर 2b कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहां बचेगा भैया b स्क्वायर और यहां बचेगा प्लस का 3a स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा मेरे भाई 2b और ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर। नोट करो इसे, नोट करो भाई। जल्दी से नोट कीजिए, 2b ब्रैकेट में b स्क्वायर और प्लस का 3a स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बदलते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं, एक फॉर्मूला और लिखेंगे। अब क्या करना है भाई, नोट हो गया ना, हाँ चलो अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे, क्या करेंगे, a माइनस बी के होल क्यूब को पहले लाएंगे, a माइनस बी के होल क्यूब को हम पहले लाएंगे, माइनस करेंगे उसमें a प्लस बी के होल क्यूब को, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं होगा, जब हम a माइनस बी का होल क्यूब पहले लिखेंगे माइनस में, प्लस में तो चाहे इसको पहले करें चाहे इसको पहले करें, प्लस में तो उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस में अगर हम माइनस वाले साइन को पहले लिखेंगे तो बस इसी फॉर्मूले के पहले हम माइनस लगा देंगे, बाकी सेम एट इज उत्तर रहेगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और इसका भी प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसे इस तीन फॉर्मूले को आप नोट कीजिए और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद भी करने हैं, क्या करने हैं भाई, याद करने होंगे, ठीक है। जल्दी से इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, इस पर हम कुछ सवाल भी करेंगे। चलो भाई, दो सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं, चलिए करिएगा। देखो भाई करना क्या है, सीधे फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सब कुछ कर लेंगे, और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप वहीं बैठ करके पूरा उसको ब्रैकेट a माइनस बी के होल क्यूब पर इसको खोलेंगे, फिर a प्लस बी के होल क्यूब पर इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको माइनस करोगे, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी, इसको अगर a मान ले और इसको मान ले b, भैया a माइनस बी का होल क्यूब और उसके बाद a प्लस बी के होल क्यूब को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो भाई ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। भाई अगर a माइनस बी के होल क्यूब को माइनस करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब से तो फॉर्मूला क्या बनता है भैया, यही बनता है फॉर्मूला, लिख लो माइनस का 2b ब्रैकेट में होता है भैया
बी स्क्वायर प्लस 3a²। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए अगर सवाल आपको जल्दी करना है। तो भाई सॉल्व करो, -2 इंटू बी क्या माने हमने 2/x माना है, बहुत सही। अगले ब्रैकेट में बी स्क्वायर यानी बी क्या है 2/x, 2/x का स्क्वायर करेंगे यानी 2/x मल्टीप्लाई 2/x, तो क्या हो जाएगा भैया 4/x², बहुत सही। फिर क्या है प्लस है, फिर 3 इंटू a², a क्या है भैया x है, तो x का स्क्वायर यानी x²। सॉल्व कर दो इसको मेरे भाई, तो क्या आएगा भैया यहाँ से -4/x, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 4/x² और प्लस 3 इंटू x² दैट इज 3x²। तो ये हो गया भैया इसका आंसर, ठीक है। तो -4/x और अगले ब्रैकेट में 4/x² प्लस 3x² इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है आप कर लेंगे, नहीं तो आप इसको ब्रेक करते रहेंगे, a माइनस बी की होल क्यूब और a प्लस बी की होल क्यूब को, इन दोनों को खोलेंगे फिर माइनस करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये 3 फॉर्मूले याद होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आए, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग रहे, यहाँ कुछ अलग रहे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं एक सवाल करा दिया आपको, अब आपकी जिम्मेवारी होती है कि इस टाइप के कम से कम 4 से 5 सवाल खुद बना के ट्राई करो। खुद बनाना क्या है, यहाँ कुछ और मान लो, 5y मान लो, 7z मान लो, फिर यहाँ भी 5y 7z, सोल्व करो क्या हो रहा है। अब a और b की वैल्यू कुछ ना कुछ मान लो, हमने a को x माना है, b को 2/x माना है, आप इसको 5 ले लो और इसको 2x ले लो, एक कांस्टेंट नंबर ले लो, वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल को आप सॉल्व कीजिए, तभी तो आपको फॉर्मूले रटेंगे, याद होंगे। एक और करा दो प्लस का, क्या भैया a प्लस b, इसको हम a मानते हैं, 4x को a मानते हैं और 2y को b मानते हैं, ठीक है। तो a प्लस b का होल क्यूब, भैया यही फॉर्मूला सर, a प्लस b का होल क्यूब और प्लस करना है 4x को a माना है, 2y को b माना है, यानी a माइनस b का होल क्यूब। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है, a प्लस b का होल क्यूब प्लस a माइनस b का होल क्यूब, बहुत सही। आप कहोगे मेरे भाई यहाँ पे फॉर्मूला है तो इसका आंसर होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2a ब्रैकेट में a² प्लस का 3b²। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब भाई इस पर ब्रेक करके लगा दो, तो 2a यानी 2 इंटू a, एक इसको माना है हमने 4x को माना है, बहुत सही। अब ब्रैकेट में a² हमने किसको माना है 4x को, तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16x², बहुत सही। प्लस 3 इंटू b किसको माना है हमने 2y को, तो b का स्क्वायर करना है यानी हम 2y का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा मेरे भाई 4y², बहुत सही, 4y², बहुत सही। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा भाई 2 4 8x है, तो आ गया 8x, यहाँ पे अंदर क्या आएगा भैया 16x² प्लस 3 4 12y², बहुत सही। ये इसका आंसर तो आ गया। लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे देखिए बाहर क्या दिया गया भैया 16 दिया गया, क्या दिया गया बाहर 16, बाहर क्या दिया गया भैया 16 दिया गया है, क्या दिया गया है 16, तो यहाँ पे बाहर 16 है, ठीक है, बाहर 16 है, तो हमें यहाँ पे बाहर क्या बनाना होगा 16 बनाना होगा, बहुत सही। हमें यहाँ पे बाहर क्या बनाना होगा भाई 16 बनाना होगा, ठीक है, बाहर 16 बनाना होगा। तो यहाँ पे भैया by³ नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे देना हुआ था यहाँ xy² होगा, ठीक है ना, सॉल्व में थोड़ी गलती हुई थी, b यहाँ पे देना चाहिए था xy²। अब करो भाई सॉल्व करो, करना क्या है, हमें यहाँ पे 16 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 16 दिया गया है, तभी तो यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यू आएगी निकल के, कहोगे हाँ। तो यहाँ से भैया a और b की वैल्यू लानी है, तो हमें बाहर तो 16 बनाना पड़ेगा। बाहर 16 कैसे बनेगा भैया, हम यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें और 2 को बाहर दे दें और x को अंदर दे दें, ठीक है। यानी हमने यहाँ से क्या किया, पहले एक एक स्टेप समझते हैं। यहाँ पे 8x को हम 8x ही रहने देते हैं और बाहर अंदर से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर 2 आ गया, तो भैया अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे 8x² बचा, आपको हो गया हाँ 8x² बचा, और प्लस में यहाँ क्या बचा 2 कॉमन चला गया तो 6 बचा, हाँ तो 6y², बहुत सही मेरा भाई। तो अब करो इस x को अंदर दे दो, यानी x का मल्टीप्लाई अंदर कर दो और बाहर क्या बचेगा 8 और 2
8 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, बहुत सही। ब्रेकेट यहाँ 8 है, ठीक है। यक्स बाहर था, यहाँ यक्स स्क्वायर था, अंदर मल्टीप्लाई होगा यक्स मल्टीप्लाई यक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, आधार सेम होगा तो घाते जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, यानी x की पावर 3 हो जाएगा, बहुत सही। प्लस में क्या 6, और भैया यक्स का गुणा इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, बहुत सही। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर, और बाहर से x भी आएगा तो 6xy स्क्वायर, बहुत सही। क्या ये इक्वेशन सेम इसकी तरह इक्वेशन नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है भैया। यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे a लिखा है, और x क्यूब का ही कोफिशिएंट है, तो आप कहोगे x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ 8 है, यहाँ a है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कहोगे 8 होना चाहिए था। और xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? xy स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 6। यहाँ पे क्या है? b, यानी b की जगह क्या होना चाहिए था? कहोगे 6 होना चाहिए था, बहुत सही मेरे भाई। सॉल्व कर दो इसको, यही तो पूछा, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लगा दो भैया, 1/2 ब्रैकेट है, अंडर रूट है ए का स्क्वायर, भैया ए का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आएगा 64, बहुत सही 64, और प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है मेरे भाई? 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना? 36, वेरी गुड। तो 1/2 अंदर क्या आ जाएगा भैया? रूट के अंदर 64 में 36 प्लस करोगे तो आएगा 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 मल्टीप्लाई 10, 2 जोड़ी बन गया, एक जोड़ी बाहर कर लो तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू यहाँ से क्या आ गया भैया? रूट 100 का मान होता है 10, बहुत सही। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 5 आ गया आंसर। इसका आंसर सही जवाब क्या होगा? 5 होगा। देखो, अगर ये फॉर्मूला को ना पता होता तो आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब, इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पर ब्रेक करते, फिर इन दोनों को प्लस करते, फिर आपका ये निकलता, फिर यहां से आप a और b की वैल्यू निकालते, फिर इसको सॉल्व करते। लेकिन अगर आपको पता होगा आप इसको तुरंत ऑन द स्पॉट कर सकते। यहां भी ऐसा ही दे सकता था, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा बना देता, यहाँ पे a लिख देता, यहाँ पे b लिख देता, आपसे पूछ लेगा सवाल, तो कुछ भी कर सकता है। आपको ये फॉर्मूला 3 आपको रटे होने चाहिए अगर आपको पेपर में सवाल को जल्दी करना है तो। ठीक है दोस्तों, इस पर निगाह दौड़ाइए और आपको कहां नहीं समझ में आया हमें जरा बताइए। चलो दोस्त, करो इसको। इस पर मैंने एक सवाल और ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, करो। सीधा दिख रहा है ना? हाँ ठीक, करो भाई। चलो देखो बताता हूं करना क्या है भाई। ये देखो, आप 3x को a मान लो और 2y को b मान लो, तो यहाँ पे क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब, और दोनों को प्लस किया गया है। तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब को जब प्लस करोगे आंसर क्या होता है भैया? कहोगे होता है भैया 2a देखो भैया, दोनों को प्लस करेंगे तो बाहर a होगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो बाहर b होगा। भैया बाहर a है ना, तो a का स्क्वायर कर दो, बाहर a है तो a का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और प्लस में कर दो 3 जो बाहर नहीं है, b का स्क्वायर कर दो। यहां भी देखो, माइनस किए तो बाहर लिए b, माइनस किए तो बाहर लिए b, और भैया बाहर b लिए तो क्या करेंगे? b का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, और इसके बाद प्लस कर देंगे उसमें 3a का स्क्वायर, ठीक है। और अगर यही a माइनस बी के होल को पहले लिख देंगे तो सेम यही फॉर्मूला होगा, और आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, बहुत सही। इस पर इस सवाल को सॉल्व कर दो भैया। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए क्या दिया गया भैया? 3x दिया गया, बहुत सही मेरे भाई। फिर ब्रैकेट a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा? 3x मल्टीप्लाई 3x, दैट इज 9x स्क्वायर। प्लस में क्या है? तो ये 3 है इंटू b, b कितना भैया? 2y, तो 2y का क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है, तो 2y का स्क्वायर। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, 2y का स्क्वायर मतलब 2y मल्टीप्लाई 2y, तो क्या हो जाएगा भैया? 4y स्क्वायर, बहुत सही मेरा भाई। सॉल्व करो इसको, क्या होगा भैया? 2 3 जा 6x, और ब्रैकेट में क्या आएगा भैया? यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, तो 12y स्क्वायर, बहुत सही। अल्टीमेटली आंसर हमारा ये आ गया। लेकिन क्या यहाँ पे जो बराबर में दिया गया यही दिया गया? नहीं, यहाँ पे बराबर में दिया गया भैया x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 दिया गया है और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 दिया गया है। तो यानी हमको यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना होगा 3 और y स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना होगा 4। तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए, यहाँ पे 4 बनाने के लिए क्या करना होगा?
3 से भाग करना होगा, यानी कि 3 हमको निकालना होगा। तो भैया यहाँ पे तो 6x है ही है बाहर पहले से ही, ठीक है। अब भैया यहाँ पे हमको 3 बाहर निकाल देना, निकाल दो भैया। जब 3 बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा, केवल यहाँ 9 था, 3 बाहर कर ली तो अंदर क्या बचा, 3 बचा, तभी तो 3 से 9 होगा। बहुत सही। यहाँ क्या हो गया भैया 3x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या था भैया 12y का स्क्वायर, 3 बाहर हो गया यानी 3 से डिवाइड हो गया, तो क्या बच जाएगा भैया यहाँ पे 4y स्क्वायर। बहुत सही मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया भैया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। क्या ये 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यही चीज है, आप कहोगे हाँ। और भैया बाहर क्या है भैया 3kx, यहाँ पे बाहर क्या है 36x, यानी भैया 3 की जगह तो 3 है, कहोगे हाँ। x की जगह तो x है भैया, यहाँ पे k था, कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पे तो भैया 6 आ गया है, हाँ। इसका मतलब k की जगह पे क्या आएगा 6 आएगा। तो वही तो हमसे पूछा है कि k की जगह पे क्या होगा, आप कह दोगे k की जगह पे 6 होगा। मतलब सवाल आपसे कैसे भी पूछ सकता है, यानी इन दोनों को गायब कर देता फिर उस पर सवाल बना देता। अब इन दोनों को दे दिया तो बाहर से कुछ ना कुछ कोफिशिएंट करके गायब कर दिया, कुछ भी कर सकता है सवाल, लेकिन फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता। तो इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल लगेगा। बाकी सवाल में चाहे जो कुछ आपसे पूछ ले, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आप सब कुछ बेहिचक निकाल सकते हैं। या ऐसा भी कह सकता था कि भाई ये हम आपको यही दे रहे हैं, इसका उत्तर बता दो क्या होगा, केवल इसका उत्तर बता दो। इसका उत्तर तुम्हारे पास यही से आ गया था, इसका उत्तर, ठीक है भैया। नोट करो, जहां आया समझ में हमसे पूछो, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करो मेरे भाई। देखो मेरे भाई, यहां से आपको कह रहा है, आपको कुछ वैल्यू दे दिया गया है, x क्यूब प्लस 3x अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 234 अपान 109, और अल्टीमेटली इसमें पूछ रहा है x की वैल्यू निकाल दो। जब x की वैल्यू होगी तभी तो इसको निकालोगे। ऐसे एक सवाल और दिया गया है, एक मैं कराऊंगा पहले आपको कॉन्सेप्ट बता के, दूसरा थोड़ा फास्ट तरीके से करना सीखेंगे, ठीक है। तो भाई इस यहाँ पे अगर ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिल जाए, ऊपर देखिए पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, और यहां से हमको पावर 1 तक जाना है। कहां तक जाना है भाई, पावर 1 तक जाना है, निकालना पावर 1 तक है। तो उसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। लगाओ भाई, किसको पता है बताओ, कमेंट करके बताओ हमें। क्या किसी को पता है, नहीं पता, मैं बताता हूँ भैया। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगता है जैसे कि ऊपर दिया गया है a प्लस बी और नीचे दिया गया भैया c प्लस डी, बराबर दिया गया x अपान y, ऐसे दिया होगा। ये लगेगा कैसे, एक बार भैया इस a प्लस बी से a प्लस बी में इसको माइनस कर दो, इसको क्या कर दो मेरे भाई माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे माइनस c प्लस डी, इसको माइनस करोगे अपान, अब भैया इसी को जोड़ दो, क्या कर दो इसी को प्लस कर दो, इसी को क्या कर दो मेरे भाई इसी को कर दो प्लस, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ऊपर हम प्लस ही कर देते हैं, ठीक है ना। पहले इसको प्लस कर दो, अब इसी को माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा ये a प्लस बी और माइनस और c प्लस डी, ठीक है ना। और हमने कहा माइनस होगा तो साइन, समझ रहे हो ना, यानी कि माइनस और प्लस ही माइनस ही हो जाएगा, बहुत सही। और भैया यहाँ भी माइनस है यहाँ भी प्लस है, जब ब्रैकेट टूटा है तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस बी, बहुत सही। तो ये बनता है आपका अल्टीमेटली यहाँ पे डिविडेंडो एंड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जिसको बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू भैया वही काम यहाँ पे करना है, x में एक बार y को जोड़ना है और एक बार x से y को घटाना है। भाई यहां तक जहां ना समझ में आया हो तो बोलो, एक बार से ध्यान दो, गौर करो क्या कह रहा है। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या कह रहा है भैया, ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल है, क्या कह रहा है जरा इस पे गौर फरमाइए। समझ गए, यानी देगा आपको a प्लस बी अपान में c प्लस डी आपको देगा और इक्वल टू दे देगा x अपान y। तो करना क्या है, एक बार इस चीज में इस चीज को जोड़ देना है, एक और नीचे इस चीज में इस चीज को घटा देना है। वही काम यहाँ भी ऊपर वाले और नीचे को एक बार जोड़ना है और एक बार उसको घटाना है, ठीक है। हमने सवाल को समझना लिया, मतलब सवाल को हमने पढ़ लिया, तो लगेगा क्या कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, बहुत लगा दो भाई यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो। तो भाई यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे है भैया x क्यूब प्लस 3x, ठीक है, और नीचे क्या है भैया 3x स्क्वायर प्लस 1,
तो भैया इसको हमको क्या कर देना होगा, हमको इसको प्लस करना होगा। तो भैया इसको उठा के ऊपर प्लस कर दो, प्लस में 3x² और प्लस में 1, बहुत सही। अपान में भैया पहले तो ऊपर वाले को लिख लेंगे, बहुत सही। तो x² प्लस 3x, अब क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो बाहर माइनस का साइन, तो माइनस और प्लस 3x² का मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 3x², और भैया माइनस और प्लस क्या बन जाएगा, -1 इक्वल टू सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लगा दो। तो भैया एक बार इसको प्लस कर दो, 234 में 109 को क्या कर दो भाई, प्लस कर दो, अपान 234 में 109 को माइनस कर दो। देखो सेम चीज, एक बार दोनों को प्लस किए हैं, एक बार दोनों को माइनस किए हैं, ठीक है, बहुत सही। भाई यहां से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है भैया, x को अगर हम a मान लें, एक बात के लिए x को a मान लें और 1 को b मान लें। भैया देखो x को a माने हैं, इसको b माने हैं, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, यहाँ पे क्या लगेगा भैया, a प्लस बी का क्या आएगा, a हमने x को माना है, b हमने 1 को माना है, तो 1 का होल क्यूब। तो क्या आएगा भैया यहाँ से, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a² यानी कि 3a² यानी x का स्क्वायर इंटू b दैट इज 1 ही आएगा, और प्लस में 3b² यानी कि 3 इंटू b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इंटू a यानी 3, बहुत सही। क्या यही चीज नहीं दिया गया है, x² प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x दिया गया है, बहुत सही। इसका मतलब ये क्या है, x प्लस 1 का होल क्यूब है। क्या है मेरे भाई, x प्लस 1 का होल क्यूब, ये तो आपको पहचानना ही पड़ेगा। तो ये क्या है मेरे भाई, ये है अल्टीमेटली x प्लस 1 का होल क्यूब है। कैसे ने देखा, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 का होल क्यूब क्या होगा, x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वायर इंटू 1, तो 3x² और फिर 3 इंटू 1² इंटू x, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। और यहां पे सेम वही चीज लगाएंगे भैया, ये भैया क्या है, क्यूब था ना, बहुत सही। तो ये क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², वही चीज है, बहुत सही। इसका मतलब ये क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब है, बहुत सही। यहां से इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आएगा भैया, इसको प्लस कर दोगे तो क्या आएगा, 13 243 आएगा, अपान में इसको माइनस कर दोगे तो क्या आएगा भैया, 5 225 आएगा, बहुत सही। एक काम करो, इसका क्यूब रूट निकाल दो, यानी कि यहाँ पे क्यूब रूट निकालोगे यानी सबका क्यूब निकालोगे, ठीक है ना, यहाँ पे क्यूब रूट निकाल दो, ठीक है, बहुत सही। तो करोगे क्या, यहाँ से पावर क्यूब हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा x प्लस 1 और नीचे बचेगा भैया x माइनस 1, बहुत सही। बराबर में क्या, यहाँ पे भैया 243 किसका क्यूब है, रटा लेना चाहिए, 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है भैया, 7 का क्यूब है। भैया यहाँ पे 25 125 है, ठीक है ना। तो भैया 243 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, अपान 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, यानी क्या आएगा बाहर, 5 आएगा, बहुत सही। अब बताओ x की वैल्यू हम क्या ले लें कि सेटिस्फाई हो जाए। भाई x में हम 1 प्लस करें तो 7 आए और x में 1 माइनस कर दे तो 5 आए, यानी x में हम 6 ले सकते हैं, बहुत सही। तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 और 6 में 1 माइनस कर देंगे तो 5, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। और हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बताया है, वहां से भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जहां आप एज्यूम करके निकाल सके वहां आप निकाल लीजिएगा। तो x की वैल्यू आ गई 6, रख दो भैया यहाँ पे, x की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और उसमें प्लस करना है 5, तो आ जाएगा हमारे आपसे कितना दोस्तों, 41, बहुत सही, बहुत ही लाजवाब उत्तर है। अब भैया सेम चीज यहां भी करेंगे, सीखते हैं करना कैसे है। देखो भाई यहाँ पे क्या है भैया, एक बार इसको प्लस करेंगे तो यहीं पे लिख लेते हैं ना, एक बार इसको हम प्लस करेंगे तो 144 x² प्लस 27 और उसके बाद इसमें इसको माइनस करेंगे, यानी ऊपर a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, नीचे a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। तो हमको ऊपर का ही पहचानना है। भैया ये क्या है, 4x का क्यूब है, बहुत सही। ये भैया 4x का क्यूब है, बहुत सही, वेरी गुड। ये भैया किसका क्यूब है, कहोगे 3 का क्यूब है, बहुत सही। इसका मतलब हमें तो अल्टीमेटली मिल ही गया, ये 4x और प्लस 3 का क्यूब है। तो भैया ये 4x प्लस 3 का होल क्यूब है, लेकिन हम आपकी स्पेसिफिकेशन क्लिक कर देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² भी, यानी कि 3a² यानी कि 4x का स्क्वायर 16x² इंटू b कर दो, 3 3 9 और 9 का 16 करोगे तो 144x² आया है, बहुत सही।
और भैया फॉर्मूला और क्या होता है 3ab² यानी 3 इंटू ए इंटू 4x इंटू बी का स्क्वायर दैट इज 3 3 9। तो कितना आ गया भैया 9 4 36 36 3 108 108x है कि नहीं है। ठीक है, अब आप सेटिस्फाई हो गए। ये भैया 4x + 3 का होल क्यूब है, बहुत सही। ठीक है, और भैया हमने क्या कहा, ऊपर जिस a + b का होल क्यूब रहेगा और नीचे a - b का होल क्यूब रहेगा, नीचे 4x - 3 का होल क्यूब है, बहुत सही। और ऊपर क्या करेंगे, इसमें 1463 में बार 734 प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। भैया प्लस कर दो एक बार, 437 639 74 11 11 और 112, बहुत सही। अपान एक बार माइनस करेंगे तो 13 से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा 9, और 5 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और भैया यहाँ 14 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7, बहुत सही। यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो बोल दो। देखो भाई, हमने इतना बड़ा ना करके छोटे में कर दिया। हमने यहां से देखा कि ये 4x का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब है 4x + 3 का होल क्यूब है, और ऊपर a + b का होल क्यूब होगा तो नीचे a - b का होल क्यूब दिया जाएगा आपको हो गया। हाँ, तो इसका मतलब कि ये 4x + 3 का होल क्यूब ऊपर है और नीचे 4x - 3 का होल क्यूब है। और यहां इक्वल में क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार इन दोनों को माइनस। इन दोनों को प्लस किए तो इतना आ गया, इन दोनों को माइनस किए तो इतना आ गया। करो भाई, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, क्यूब लगाते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं। सही बात, ठीक है। तो यहां भी ये क्या आ जाएगा भैया, बस पावर 3 हट जाएगा तो 4x/3 और नीचे आ जाएगा 4x - 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये भैया 2197 किसका क्यूब है, कहोगे 13 का क्यूब है, 13 का क्यूब है, अपान 729 किसका क्यूब है, कहोगे 9 का क्यूब है, बहुत सही 9। ठीक है, अब भैया अगर आप करने वाले बच्चे होते तो क्या करते, आप कुछ नहीं करते, आप ये कहते हैं यहाँ पे 2197 है यानी 13 का क्यूब है, यानी यहाँ पे 13 आएगा, ये 729 है 9 का क्यूब है यानी यहाँ 9 आएगा, यहाँ से पावर 3 हट जाएगा, आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर आपका होगा। ठीक है, आप करते हैं इसको। अब यहां से तुमने एज्यूम कर लिया था, यहां से वैल्यू ने एज्यूम कर लिया था, क्या यहां से एज्यूम हो सकता है, देखो यहां से अगर 1 मानेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे 10 आएगा। ठीक है, 2 मानेंगे तो भी नहीं आएगा, और 3 मानेंगे यहां से तो भी हमारा नहीं आएगा। इसका मतलब यहां कोई फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा था एज्यूम कर पाओ तो कर लो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया था, x की वैल्यू 6 सेटिस्फाई हो गया था, लेकिन यहां पे हमारे पास 1 रखने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 रखने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और 3 रखने पे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 का करोगे तो 9 4 36x प्लस 9 3 27, बहुत सही, इक्वल इसको करोगे तो क्या होगा भैया 13 4 52 x माइनस 33 3 39, बहुत सही। सॉल्व कर लो, 36x इधर है, बहुत सही, 52x को राइट साइड है, लेफ्ट साइड लगोगे माइनस का 52x होगा, बहुत सही, इक्वल टू क्या माइनस का 39 है, इसको ले जाओगे प्लस का 27 है तो माइनस का 27 हो जाएगा, बहुत सही। सॉल्व करो मेरा भाई, 52 से 36 माइनस करोगे तो 16x आएगा माइनस का, बहुत लाजवाब, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा भैया 56 आएगा माइनस का, बहुत सही, वेरी गुड। ठीक है, 66 आएगा, माइनस का क्या आ गया 66, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, प्लस हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 66/16। सॉल्व कर दो उसको, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा भैया 33 ऊपर और नीचे 8 आएगा, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 33/8। यहाँ पे हम वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते थे, वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते थे, बहुत सही। निकालना क्या है हमें 8x निकालना है, तो भैया x की वैल्यू 33/8 है, 8x की वैल्यू क्या होगी भैया यहाँ पे हमारे पास 33/8 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि हमने x में 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कट जाएगा, तो 8x की वैल्यू अल्टीमेटली आएगी 33, वेरी गुड। तो 8x की वैल्यू है 33 और माइनस है फिर 43, डिट जाएगा आंसर -10, कुछ भी दे सकता था, यहाँ पे रूट लगा के दे देता, आप यहाँ रूट लगा देते, स्क्वायर लगा के दे देता, यहाँ पे स्क्वायर लगा देते, कुछ भी करके आपको दे दे, आपको एक आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब वो आपसे अल्टीमेटली कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना भी सीख लिया है मेरे भाई। यहाँ पे देखो, और सवाल ना समझ में आए तो बोलो। तो दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं आपके आधे घंटे से ऊपर का सेशन ओवर हो चुका है,
दोस्तों बस आज हमने 5 सवाल किए, लेकिन हमने जितना किया हमने बड़े ही आसानी के साथ किया और हमने मात्र 2 कॉन्सेप्ट सीखे। एक तो a प्लस बी के होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब को जोड़ना और घटाना सीखा, और एक कॉन्सेप्ट सीखा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना सीखा, और हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पहले भी सीख चुके हैं। तो यानी कि अलजेब्रा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं आपका कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूं और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कराऊंगा। आधे घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे पूरी शिद्दत के साथ देख लीजिए मेरे दोस्तों, आपका अलजेब्रा कभी भी नहीं छूटेगा पेपर में, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक सवाल कराया, 2 सवाल कराया इसी कॉन्सेप्ट पे, अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए इस कॉन्सेप्ट के और पूरे क्वेश्चंस को लगा डालिए कंपोनेंडो और डिविडेंडो के क्वेश्चंस लगा डालिए सारे के सारे। ठीक है मेरे भाई, तो अब आपसे मिलेंगे कल एक नई और एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, ओके, फिर चलें, बाय।